फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज आउटक्राई। आउटक्राई क्या होता है? पब्लिक एंगर। क्या होता है? पब्लिक एंगर, मतलब लोगों का क्रोध, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। क्या होता है? आउटक्राई का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। ठीक है। और विरोध प्रदर्शन को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पब्लिक एंगर। तो आउटक्राई का मतलब क्या होता है? पब्लिक एंगर। अब देखिए, इस आउटक्राई को हम लोग एग्जाम्पल में पुट करेंगे। द मूव कॉज्ड पब्लिक आउटक्राई। द मूव कॉज्ड यानी वो कदम, जो भी कदम रहा, जो भी कदम सरकार ने लिया होगा, उस कदम ने पब्लिक में एक जबरदस्त गुस्सा डाल दिया। ठीक है। पब्लिक आउटक्राई, पब्लिक का गुस्सा दिखा, उस कारण, यानी उस वजह से, उस काम की वजह से, उस डिसीजन की वजह से, द मूव कॉज्ड पब्लिक आउटक्राई। उस कदम ने पब्लिक को गुस्से में कर दिया। पब्लिक का गुस्सा देखने को मिला, या पब्लिक बहुत गुस्से में हो गई, पब्लिक विरोध विरोध प्रदर्शन पे खड़ी हो गई उस कदम से। द मूव कॉज्ड पब्लिक आउटक्राई। पब्लिक विरोध प्रदर्शन के लिए खड़ी हो गई उस कदम से। द मूव कॉज्ड पब्लिक आउटक्राई। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या? स्टीयर। क्या है? स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है टू गाइड। टू गाइड। स्टीयर का मतलब क्या होता है? टू गाइड। मतलब किसी को नसीहत करना, किसी को टीच करना, किसी को बताना, किसी को समझाना। शी स्टीयर्ड द टीम टू सक्सेस। शी स्टीयर्ड द टीम टू सक्सेस। दिशा निर्देश। स्टीयर का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश। दिशा निर्देश। इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू गाइड। शी स्टीयर्ड द टीम टू सक्सेस। उसने टीम को सक्सेस के लिए गाइड किया। उसने टीम को सक्सेस के लिए निशा निर्देश दिया, दिशा निर्देश दिया। शी स्टीयर्ड द टीम टू सक्सेस। उसने कामयाबी के लिए दिशा निर्देश दिया। किसको? टीम को। शी स्टीयर्ड द टीम टू सक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रील। रील का मतलब होता है टू सफर। टू सफर का मतलब होता है जूझना, झेलना। एग्जाम्पल है रील का। एग्जाम्पल क्या? द सिटी इज रियलिंग। द सिटी इज रीलिंग। द सिटी इज रीलिंग अंडर फ्लड। सिटी जूझ रही है, सिटी झेल रही है। द सिटी इज रीलिंग अंडर द फ्लड। किससे जूझ रही है, किससे झेल रही है? फ्लड से। द सिटी इज रीलिंग अंडर द फ्लड। फ्लड से जूझ रही है कौन? शहर जो है, जो सिटी है, वो जूझ रही है किससे? फ्लड से। शहर जो है फ्लड से यानी बाढ़ से जूझ रहा है। तो आपने क्या दिखा? फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? आउटक्राई। आउटक्राई पे आपने इस पे एक एग्जाम्पल बनाया, द मूव कॉज्ड पब्लिक आउटक्राई। आपने देखा कि ये वर्ड इस एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है। इस वर्ड को हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे पुट किया। सिमिलरली इस वर्ड को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में पुट किया। इस वर्ड को हमने यहाँ पे। जब भी हम वर्ड्स को पढ़ते हैं, उस वर्ड को पढ़ने का सिर्फ एक मोटिव होता है कि उस पे हम वाक्य बनाएं, उस पे हम सेंटेंस बनाएं। जब तक हम उस पे सेंटेंस नहीं बनाएंगे, तब तक वो वर्ड हमारे लिए यूजफुल नहीं हो सकता। वर्ड्स हमारे लिए यूजफुल तभी होंगे जब हम उस पे वाक्य बनाएंगे, जब हम उस पे सेंटेंसेस बनाएंगे। सो दैट्स द रीजन आई मस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई मस्ट से टू ऑल ऑफ यू, प्लीज मेमोराइज वन वर्ड एंड मेक मोर देन 3 एग्जाम्पल्स ऑन अ सिंगल वर्ड। आप एक वर्ड सीखो और उस पर 3 एग्जाम्पल बनाओ। इफ यू प्रैक्टिस ओनली वन वर्ड फॉर अ डे एंड मेक 3 एग्जाम्पल्स, सो आपके पास 3 एग्जाम्पल से 30 वर्ड्स कलेक्शंस हो जाएंगे। बट इफ यू प्रैक्टिस दीज 3 वर्ड्स विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, also getting 30 words, 30 different words, by the repetition of all these 30 words, you would be able to understand English, and also the day will come through that you would be able to speak in English. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।